आपको कैसा लगेगा यदि अचानक से ही आपका मोबाइल, टीवी और इंटरनेट सब कुछ काम करना बंद कर दे? शायद इसकी कल्पना करना आपके लिए भी संभव नहीं है। अचानक से सब कुछ थम जाएगा और आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। आप जल्दी से सर्च करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बिना इंटरनेट के सर्च भी नहीं हो पाएगा। शायद इस खबर को आप तक पहुंचने में कई दिन या कई सप्ताह का समय लग जाएगा कि आखिर हुआ क्या है, क्योंकि ना तो आपका टीवी और ना ही आपका मोबाइल चल पाएगा। यह कोई कहानी नहीं है, जबकि यह स्पेस में मलबे की बढ़ती रियलिटी है। इंसानों के द्वारा निर्मित वस्तुओं का एक बादल हमारे ग्रह की परिक्रमा कर रहा है, जिसमें सैटेलाइट, रॉकेट के टुकड़े और अन्य सामान शामिल है। और यह मलबा भविष्य में अंतरिक्ष में रिसर्च के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा कर रहा है। इस बात को अच्छे से इस प्रकार समझा जा सकता है कि एक टूटा हुआ उपग्रह यानी सैटेलाइट 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंतरिक्ष में घूम रहा है। यह रफ्तार इतनी ज़्यादा है कि बंदूक से निकली हुई गोली भी सिर्फ 3,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। यानी यह सैटेलाइट बंदूक की गोली से भी 10 गुना ज़्यादा तेज स्पीड से चल रहा है। अब यह सैटेलाइट अंतरिक्ष में मौजूद किसी भी दूसरी चीज़ से टकरा सकता है। यह दूसरी चीज़ कोई एक टूटा हुआ उपग्रह हो सकता है, एक रॉकेट का टुकड़ा हो सकता है, यहाँ तक कि एक छोटा सा कलर पेंट का टुकड़ा भी हो सकता है। अगर यह टक्कर होती है तो इस टक्कर से हजारों और छोटे छोटे टुकड़े उत्पन्न हो जाएंगे और अगले ही पल ये टुकड़े फिर से दूसरी वस्तुओं से टकरा जाएंगे, जिससे यह श्रृंखला यानी चेन बन जाएगी, जिसे केसलर सिंड्रोम कहा जाता है। 1978 में नासा के वैज्ञानिक डोनाल्ड जे केसलर ने इस खतरनाक सिचुएशन की भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था कि यदि पृथ्वी की निचली कक्षा यानी लोअर अर्थ ऑर्बिट, जिसे LEO भी कहते हैं, उसमें अंतरिक्ष कचरे की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो यह एक ना रुकने वाली चेन रिएक्शन को ट्रिगर कर सकता है। 2009 से पहले तो यह सिर्फ एक कहानी की तरह लगता था, लेकिन 10 फरवरी 2009 को 2 संचार उपग्रह, जिनमें से एक तो था कमर्शियल इरिडियम 33 जो सक्रिय था और दूसरा था रशिया मिलिट्री का कॉस्मोस 2251 जो कि असक्रिय था। ये दोनों सैटेलाइट साइबेरिया में तेमीर पेनिनसुला के ऊपर 789 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगभग 42,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से टकरा गए। इन दो उपग्रहों की टक्कर ने इस सिद्धांत को वास्तविकता में बदल दिया। इस टक्कर से हजारों टुकड़े पैदा हुए, जिनमें से प्रत्येक टुकड़ा एक खतरनाक हथियार बन गया। यह एक चेतावनी थी कि केसलर सिंड्रोम केवल एक काल्पनिक कहानी नहीं है, इसने कहीं ना कहीं भविष्य में आने वाले खतरे की ओर इशारा किया था। अब अगर यह घटना फिर से होती है तो इसका कितना बड़ा नुकसान होगा। देखिए, आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 1950 के दशक से अब तक हमने 50,000 टन से अधिक सामान अंतरिक्ष में भेजा है। इसमें सक्रिय उपग्रह, निष्क्रिय उपग्रह, रॉकेट के टुकड़े, कलर पेंट के टुकड़े, यहाँ तक कि अंतरिक्ष यात्रियों के खोए हुए उपकरण भी शामिल है। आज पृथ्वी की कक्षा में लगभग 11,000 से अधिक सैटेलाइट्स हैं, जिनमें से 3,000 से ज़्यादा असक्रिय सैटेलाइट्स हैं। लेकिन यह सैटेलाइट तो केवल बड़ी वस्तुएं हैं, इनके अलावा लाखों छोटे टुकड़े भी हैं जिन्हें ट्रैक करना और उनसे बचना बहुत मुश्किल है। ये छोटे टुकड़े भी अंतरिक्ष यान और उपग्रहों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब जो यह अंतरिक्ष कचरा है वह हमारे दैनिक जीवन को भी पूरी तरीके से प्रभावित कर सकता है। संचार उपग्रह, जिन पर हम टेलीविज़न, इंटरनेट और फ़ोन कॉल के लिए निर्भर है, अंतरिक्ष कचरे से डैमेज हो सकते हैं। GPS उपग्रह, जिनका उपयोग रास्ता पता करने और परिवहन में किया जाता है, वो भी प्रभावित हो सकते हैं, जिससे यात्रा और इमरजेंसी सेवाओं में बाधा उत्पन्न हो सकती है। मौसम पूर्वानुमान के लिए महत्वपूर्ण उपग्रह भी इस खतरे से नहीं बच पाएंगे, जिससे तूफान, बाढ़ आदि मौसम की भविष्यवाणी में बाधाएं आ सकती है। अंतरिक्ष यात्रियों को भी इस खतरे का सामना करना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को बार बार अंतरिक्ष कचरे से बचने के लिए कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक छोटा सा टुकड़ा भी अंतरिक्ष स्टेशन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है और अंतरिक्ष यात्रियों के जीवन को खतरे में डाल सकता है। अंतरिक्ष कचरा भविष्य में स्पेस रिसर्च मिशनों के लिए भी एक बड़ी बाधा बन सकता है। रॉकेट लॉन्च और अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष कचरे से टकराने का खतरा बढ़ जाता है, जिससे कई मिशन फेल हो सकते हैं और इंसानों का जीवन खतरे में पड़ सकता है। चंद्रमा और मंगल पर जाने के हमारे सपने अंतरिक्ष कचरे की वजह से अधूरे ही रह सकते हैं।
यह समस्या लगातार बढ़ रही है। हर साल हजारों नए टुकड़े अंतरिक्ष कचरे में जुड़ जाते हैं। यह एक गंभीर स्थिति है जिसके लिए अभी ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन क्या इस समस्या का कोई समाधान है? क्या हम अंतरिक्ष को साफ कर सकते हैं? हाँ, इसका समाधान संभव है, लेकिन चुनौतीपूर्ण है। कई देश और अंतरिक्ष एजेंसियां इस समस्या से निपटने के लिए काम कर रही है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने जीरो डेब्रिज चार्टर लॉन्च किया है, जिसका लक्ष्य 2030 तक अंतरिक्ष कचरे को खत्म करना है। नासा का ऑर्बिटल डेब्रिज प्रोग्राम भी इस समस्या से निपटने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। अंतरिक्ष कचरे को हटाने के लिए कई तकनीकों पर शोध किया जा रहा है, जिनमें से स्पेशली हार्पून, जाल और लेजर का उपयोग किया जा रहा है।